नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो बताएं क्या हाल चाल है सबका। क्या पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा है? आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो टुडे जो मेरा गोल है वो रिवीजन है। पिछले क्लास का हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, और उसके बाद स्लोप स्लोप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा फिजिक्स के लिए। जब जब आप ग्राफ पढ़ेंगे फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में, आपका स्लोप बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान रहे, इसके साथ थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा। अगर आपको स्लोप सीखना है तो स्लोप के साथ समय बिताना होगा, कोई भी टॉपिक हो। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे मैथ पढ़िए चाहे फिजिक्स पढ़िए, अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझना है तो हर टॉपिक का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। सिंपल सा, जैसे स्लोप पढ़ना है तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। स्लोप एक बहुत बड़ा चीज है, तो उसको थोड़ा थोड़ा हम तोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, और उसके बाद पूरा अच्छे से आ जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है स्लोप। तो इसको ध्यान रखें, माइंड में फिक्स कर लें, क्योंकि पूरा फिजिक्स में ग्राफ, जहां जहां पर भी ग्राफ आएगा वहां वहां मेरा स्लोप आना तय है। इसलिए स्लोप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम लोग रिवीजन प्लान करते हैं। रिवीजन पोर्शन को अगर आप लोग देखें तो इसी में बता देते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। पिछले क्लास का अगर जो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देखे, उसके बाद यहाँ पर आकर देखें। थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो क्या बताए थे कि अगर थीटा मेरा बहुत ज्यादा छोटा एंगल है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या होता था, थीटा होता था। कॉस थीटा हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1 होता है। एंड टेन थीटा हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा होता है। और ये दोनों को देखते हुए कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो एक और हम आपको दिए थे कि टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है किसका, साइन थीटा का। और ये इंपॉर्टेंट भी बताए थे क्योंकि 11th का चैप्टर जब लास्ट हम लोग चल रहे होंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको ये आना चाहिए। हालांकि हम वहां पर भी रिवाइज कराते हैं, पर ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। पीछे क्लास का यही एक कराए थे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और कुछ फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला आपको दिए थे। बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। एक डब्बा में बंद करके डबल स्टार दिए थे, वो वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का अलग अलग टाइप का फॉर्मूला, प्योर साइन में, प्योर कॉस में, वो सारा पोर्शन आपको ढंग से आना चाहिए, तब जाके फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो ट्रिगो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थीटा वेरी स्मॉल में इसमें क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम आपको बोले थे कि थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा कितना रहेगा, 10 डिग्री से अगर छोटा रहेगा तो हम उसको छोटा एंगल मानते हैं। अगर हमारा थीटा 10 डिग्री से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो हम ऐसे एंगल को क्या मानते हैं, बहुत छोटा एंगल। तो डायरेक्ट हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा है, एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा कि बताइए cos 2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं cos 2 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि 10 डिग्री से ये कम है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा बताएं cos 4 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 4 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आपको ये कुछ आइडिया मिला होगा कि अगर एंगल बहुत छोटा यहाँ पर दे रखा हो, यहाँ पर वाला एंगल अगर बहुत छोटा दे रखा हो तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ, थोड़ा सा साइन थीटा और टेन थीटा में थोड़ा सा आपको अच्छा ये डायरेक्ट लिखने का थोड़ा सा फंडा गलत हो सकता है, पर हम उस पर काम करेंगे। अभी 2-3 सवाल जब करेंगे तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि ऐसा हम क्यों बोल रहे थे। पर अगर आप चाहे तो ये कोई भी और एग्जांपल ले लें। सर cos 9 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो cos 9 डिग्री का भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। ये इक्वल थोड़ा सा गलत हो जाएगा, पर आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं। आप मैथमेटिकली प्योर 1 लिख सकते हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर कि 2 डिग्री का भी वैल्यू 1, 4 डिग्री का भी वैल्यू 1,
9 डिग्री का भी वैल्यू 1, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा होता है, आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसा होता है। हाँ, एग्जैक्ट इतना नहीं आता, 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.000 समथिंग आता है, पर हम लोग के सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो सिंपल सा डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं अगर एंगल छोटा हो। एंगल छोटा का मतलब कितना? 10 डिग्री से कम, ये बात ध्यान में होना चाहिए। ऐसे नहीं 20 डिग्री हो तो 1 लिख दिए, 30 डिग्री हो तो 1 लिख दिए, नहीं, जब तक देखा जाए कि 10 डिग्री से एंगल कम है तब हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। चलिए आगे हम लोग साइन थीटा और टेन थीटा पर डिपेंड करते हैं। पहले उसको क्वेश्चन कराने से पहले आप एक बात ध्यान से देखें कि जब यहाँ पर एंगल होता है साइन 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। बहुत बढ़िया, क्या होता है? 1/2। अब यहाँ पर ध्यान से समझे, आपको हम रेडियन पढ़ाए थे और डिग्री पढ़ाए थे। हम बोले थे कोई भी नंबर, चाहे 1 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, या पाई में हो, इस टाइप का जो भी वैल्यू होता है वो हमारा किस में होता है? रेडियन में होता है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जब रेडियन और डिग्री आपको कन्वर्जन पढ़ा रहे थे वहां पर ये हम बता चुके हैं। तो कि सर ये क्यों बता रहे हैं? ध्यान से देखें, जब भी यहाँ पर वैल्यू आता है साइन 30 डिग्री यहाँ पर आता है, तो आंसर जो आता है वो रेडियन में आता है। आंसर जो आता है वो किस में आता है? रेडियन टाइप में आता है। इस बात को ध्यान में रखें। 1/2 वैल्यू टाइप में आता है, डिग्री में नहीं आता है। जैसे हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं कि अगर एंगल छोटा है, एंगल अगर छोटा है, थीटा बहुत क्या है? स्मॉल है। आप ध्यान से समझें, थीटा बहुत स्मॉल है, तो हम साइन थीटा को डायरेक्ट हम थीटा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्या कैसे लिखा हुआ है? ध्यान से समझिए, यहाँ पर तो थीटा जैसे 2 डिग्री है, तो आंसर 2 डिग्री थोड़ी ना होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा यहाँ पर डिग्री रहता है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आता है, डिग्री में नहीं आता है, जो कि रेडियन में आता है। किस में आता है? रेडियन में। तो सर यहाँ पर क्या करना होगा? तो यहाँ पर बस एक छोटा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू थीटा तो लिखेंगे, लेकिन ये वाला जो थीटा लिखाएगा वो किस में लिखाएगा? रेडियन में लिखाएगा। किस में लिखाएगा? रेडियन में लिखाएगा। जैसे साइन 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री आंसर हुआ, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, इसको हमको रेडियन में चेंज करना होगा। और याद करें, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा 2 पाई, यहाँ 2 हटा सकते हैं, यहां से 2 हटा सकते हैं, यहाँ पे पाई बटा क्या हो जाएगा? 90 टाइम्स, तो पाई बटा यहाँ से क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमको रेडियन में चेंज करना होगा। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पीछे के चीजों को देखते हुए जब हम वैल्यू निकालते थे तो हमारा डिग्री में आंसर नहीं आता था, हमारा आंसर आता था रेडियन में। क्योंकि जनरल कोई भी नंबर लें या फ्रैक्शन में हो या कुछ भी, वो सब रेडियन में ही होता है। तो रेडियन में हमारा आंसर आना चाहिए। पर अगर हम साइन 2 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं इसके अनुसार, तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू 2 डिग्री, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर या डिग्री है तो आंसर भी डिग्री में आए, कोई जरूर ये हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग जुगाड़ लगाया? जुगाड़ ये लगाया कि जो डिग्री में आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर दो? रेडियन में। तो यहाँ पर आपको फंडा थोड़ा सा क्लियर करना होगा। जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल हम कराते हैं। जैसे मान लिया जाए कि tan 4 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा, तो क्या 4 डिग्री जैसे ही देखें, क्या वो एंगल छोटा है? हाँ सर छोटा है। किससे? 10 डिग्री से छोटा है। तो 10 डिग्री से छोटा है तो हम डायरेक्ट tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री में। लेकिन इसको फिर हमको किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। तो यहाँ से हम काटेंगे ये 45 टाइम 45 टाइम ये हो जाएगा, तो पाई बटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 45 आंसर। ये इस तरीका से हमारा सॉल्व होगा। और भी एग्जाम्पल चाहो तो ले सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको करना है कि नहीं, साइन 3 डिग्री बताना है, साइन 3 डिग्री का वैल्यू बताना है, तो आप बार करके देखिए साइन 3 डिग्री का क्या होगा। यहाँ पर सॉल्व करके बताइए कि साइन 3 डिग्री का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या 3 डिग्री, पहले साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा है तो आंसर तो थीटा ही होगा।
3 डिग्री होगा, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा क्यों होता है, हम एक बार वापस रिपीट करते हैं, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं किसी भी डिग्री का, तो आंसर जो आता है वो रेडियन में आता है, 1/2 या √3/2 या 1, आंसर कभी डिग्री में नहीं आता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए, साइन 2 डिग्री है तो यहाँ पर तो 2 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं आ सकता है। तो इसके लिए π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। जैसे tan 4 डिग्री निकालना है तो 4 इंटू π/180, यहाँ से π/45 आ जाएगा। वैसे ही साइन 3 डिग्री, 3 इंटू π/180, ये 60 टाइम कट जाएगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा π/ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एंगल छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को भी थीटा, और कॉस थीटा को डायरेक्ट 1 है, डिग्री में नहीं है, इसीलिए हम उसको चेंज नहीं किए। कॉस थीटा वाला जो वैल्यू जितना भी आप देख रहे होंगे वो सीधा के सीधा 1 आ गया है, वो उसमें डिग्री में नहीं, इसीलिए हम उसको कन्वर्ट नहीं किए। तो इस बात को समझिएगा इस चीज को, और फिर बाकी का काम हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कोई भी डाउट हो वापस वीडियो देखें आराम से, आपको सही से तरीका से समझ में आएगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम इसका थ्योरी बता चुके थे। साइन थीटा थीटा अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1 एंड टेन थीटा को थीटा लिखते हैं। हम 2 अप्रोक्सीमेशन पढ़ा दिए, एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एक एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी आप डेरिवेशन करते हैं किसी चीज का फिजिक्स में, तो मैक्सिमम डेरिवेशन में ये दोनों काम आते हैं। अच्छे डेरिवेशन में, चाहे वो बोर्ड के लिए यूज हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जैसे कि IIT नीट ये सब के लिए हो, तो ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं मेन जो आज का टॉपिक है, स्लोप। स्लोप पे तो फर्स्ट क्लास हेडिंग डालें, स्लोप। स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, जहां भी एम दिखाई दे मतलब स्लोप है वो। फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, अगर बात हो रहा है स्लोप का, तो स्लोप का नोटेशन कैसा होगा, स्मॉल एम से। तो जहां पर भी स्मॉल एम दिखाई दे स्लोप होगा। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्लोप क्या होता है। तो सबसे पहले हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो होता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालें, किसी कर्व का स्लोप बताएं, कर्व दिया रहेगा जैसे ऐसे इस टाइप का, जैसे मान लिया जाए स्ट्रेट लाइन हो, इसका स्लोप पूछ दे, ऐसे लाइन हो इसका स्लोप पूछ दे। हम धीरे धीरे आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पर, थोड़ा सा एक आइडिया बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे इस तरह का कर्व दिया हो, इस तरह का कर्व दिया हो, ऐसे ऐसे कर्व दिया हो, आपको कहीं पे भी स्लोप पूछ सकता है, यहाँ पर बताएं स्लोप, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि स्लोप का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होने वाला है। तो एक तो स्ट्रेट लाइन में यूज होगा और दूसरा कर्वेचर पार्ट में यूज होगा। तो हम दोनों पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप का कहानी। स्लोप पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, स्लोप होता क्या है, स्लोप का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज होगा, हम उसका बात करेंगे। पहला हम लोग लॉजिकल समझते हैं कि स्लोप क्या होता है, फिर हम मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला होता है, सारे फॉर्मूलों को हम लोग को सीखना है। मैथ में आप लोग ज्यादा सीखते हैं क्योंकि स्लोप उसमें बहुत ज्यादा पार्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़िएगा 12th 11th में, तो वहां पे स्लोप पूरा 3 से 4 महीना स्लोप ही पढ़ना है। स्लोप के साथ रिलेट करके और भी थ्योरी पढ़ना रहता है, पर स्लोप में उसका यूज होता है। स्लोप उसका यूजेबल पार्ट है, यूजेबल टूल्स है। हम लोग को बहुत नॉर्मल सा पार्ट पढ़ना है। हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी मैथमेटिक्स का पार्ट अगर फिजिक्स में यूज हो रहा है, मतलब वो बहुत छोटा वाला पार्ट यूज हो रहा है, मतलब बहुत इजी वाला, उसका थोड़ा सा यूज करके भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीका से अरेंज किया गया है फिजिक्स और मैथ के कॉम्बिनेशन को। तो सबसे पहले आपको तो समझ में आ गया होगा कि स्लोप कहाँ कहाँ पूछ सकता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन देगा आपको स्लोप पूछ सकता है, कोई भी कर्वेचर देके किसी पॉइंट पे स्लोप पूछ सकता है, इस तरीका से स्लोप पूछ सकता है। तो ये वाला बात आपको आना चाहिए। तो ये पहले हटा दे रहे हैं, आपको आइडिया मिल गया होगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लोप का। जैसे स्लोप का मतलब आपको हम बताते हैं ढलान। ढलान होता है स्लोप का, अगर हिंदी मीनिंग जाने तो इसका मतलब थोड़ा सा फील आता है, इससे ढलान होता है, ढलान।
है ना, ढलान होता है स्लोप का मतलब। जैसे मान लिया जाए आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे होंगे, तो कभी देखते होंगे कि ढलान ज्यादा है, मतलब ढलान पूरा ऐसे एक ऐसे ढलान है, तो ये ढलान ही तो है। अब मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर उठाएं, क्या ढलान बढ़ गया? या और ऊपर उठाएं, क्या ढलान और बढ़ गया? क्या ऐसे कर दिए तो क्या सबसे ज्यादा ढलान है पूरा ऊपर से नीचे? ढलान है मतलब आप देखें, जमीन से जितना ज्यादा उठा हुआ है वो ढलान है, वो उसी को स्लोप कहते हैं। ये ढलान हम मानते हैं हिंदी में कि ऐसे करने पर ये ढलान है, और ये भी और ज्यादा ढलान बढ़ गया, वैसे ही इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। जो जमीन से जितना ज्यादा उठा हुआ है उसी को स्लोप कहते हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि यहाँ का स्लोप ज्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है, ऐसा आप सुनते होंगे। अगर आप स्लोप नहीं भी सुनते होंगे तो ढलान बिल्कुल सुनते होंगे कि यहाँ का ढलान ज्यादा है, यहाँ का ढलान कम है। तो ढलान ही है हमारा स्लोप। अगर लॉजिकल देखा जाए तो स्लोप को डिफाइन किया जाए तो बस सिंपल सा ढलान है। जैसे कई पहाड़ होते हैं जिसको हम आसानी से चढ़ जाते हैं। अगर ऐसे पहाड़ है तो चढ़ जाएंगे आसानी से, लेकिन थोड़ा सा ऐसे हुआ तो ऐसे भी चढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा पहले वाला के कंपैरिजन में। और सोचिए ऐसे पहाड़ है तो क्या चढ़ने में हालत खराब हो जाएगा? क्या बहुत मुश्किल होगा पीछे वाला दोनों के कंपैरिजन में? क्या बहुत ज्यादा मुश्किल होगा? भाई ऐसे एकदम प्लेन है तब तो हम सीधा चलते हैं। थोड़ा सा उठा, थोड़ा सा हमें तकलीफ देगा। सीढ़ी देख लीजिए, कहीं पर आपने देखा होगा कि सीढ़ी पूरा खड़ा है, थोड़ा सा ऐसे है, बेंड है, और कहीं पे थोड़ा सा और स्लोप कम है, तो जो कम रहता है ढलान उस पे चढ़ना थोड़ा आसानी होता है, जो थोड़ा खड़ा रहता है तो थोड़ा चढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप कई पहाड़ों पर मंदिर पर चढ़े होंगे, कहीं भी जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कहीं पे आसानी से चढ़ रहे हैं, कहीं पे थोड़ा तकलीफ होता है, तो वो ढलान डिसाइड करता है। और अगर टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो लॉजिकली आपको समझ में डायरेक्ट देख के आना चाहिए कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है। जैसे हम आपको लॉजिकल बता रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा दो ये है, इस तरीका से आप चाहें तो वर्टिकल वाला को हटा देते हैं, थोड़ा सा आपको फिर याद आने लगेगा। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा और ये अर्थ है। अब मान लीजिए कि एक पहाड़ जो है ऐसे है और एक पहाड़ ऐसे है, एक पहाड़ ऐसे है, एक पहाड़ ऐसे है, ये वन मान लेते हैं, ये टू मान लेते हैं। अब आपको बताइए कि इसमें से स्लोप किसका ज्यादा होगा, ये वाला पहला वाला का कि टू दूसरा वाला का? ये जब धरती है, ये धरती से इतना उठा हुआ है, ये धरती से इतना उठा हुआ है। आप ऐसा सोचिए कि अगर ये दोनों पहाड़ रहता तो चढ़ने में ज्यादा आसानी किसमें होता? क्या पहला में आसान होता दूसरा के कंपैरिजन में? सोच लीजिए एक पहाड़ अगर सीधा मिल गया तो ये चढ़ने में तो और चढ़ ही नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, अगर बिना टूल्स का रस्सी या उसके साथ हुक मिलेगा जब तक नहीं, तब तक हम नहीं चढ़ सकते। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, इसमें चढ़ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करें तो इसमें भी चढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो सीधा है इसमें नहीं चढ़ सकते हैं। तो आप बिना जाने, बिना ऐसे सोचे आप स्लोप को ऐसे भी बता सकते हो जो कि आपको पहले से पता है, पर एग्जैक्ट क्या होता था वो नहीं पता है। तो हम पहले लॉजिकल चीजों को समझ लेते हैं कि हम बिना पढ़े मैथमेटिकली हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा पहाड़ का स्लोप ज्यादा है, कौन सा पहाड़ का स्लोप कम है। तो आप खुद से देख लीजिए कि भाई ये वाला का स्लोप अगर वन को लेके चले, इसको m1 बोल सकते हैं क्योंकि स्लोप को m से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोल दें? m2। तो आपको दिखेगा कि m2 जो है ज्यादा होगा किससे? m1 से ज्यादा होगा। यहां से आप देख सकते हैं m2 जो होगा m1 से ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक हम बता रहे हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान। आप देखें कितना ढलान है, धरती से कितना उठा हुआ है। जो जितना ज्यादा उठा हुआ रहेगा उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। धरती से कम उठा हुआ है, स्लोप कम रहेगा। तो बस इतना ध्यान रखना है। ये लॉजिकली आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कभी भी आपसे पूछेगा आप देखिए कि जमीन से कितना उठा हुआ है, आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि हम इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस भी करवाएंगे, पर देख लेते हैं आगे का। पहले मैथमेटिकली सीखते हैं, फिर हम लोग मेन लाइन पे आएंगे। जैसे बोला गया कि कोई लाइन है, यहाँ पर ध्यान से देखें, इस लाइन, हम पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बोला गया कि मान लीजिए एक लाइन है, इसका हमको स्लोप पूछ रहा स्लोप बताना है। तो ऑब्वियस है कि ये ढलान बताना है कि कितना जमीन से उठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस, आपको नाम सुना होगा, एक्स एक्सिस नाम का कोई
एक्सिस होता है जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अभी हम स्ट्रेट लाइन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पर हम ये सारा चीज बताएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है ये भी, पर वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी और पढ़ाएंगे तो वहां पर भी एक्स वाई एक्सिस बता देंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लें एक्स एक्सिस, या फिर ऐसा मान ले कि ये अर्थ है, ये प्लेन अर्थ है जिससे ये ऊपर उठा हुआ है, यही बताना है कि वो कितना उठा हुआ है। तो ये बताने के लिए सिंपल सा हमेशा एक्स एक्सिस बनाए, यहां पर जहां पर कट करेगा इसको ऑरिजिन माने, और इसके आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसके पीछे हम क्या मानेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। हम थ्योरी बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग पहले सीख रहे हैं। हमेशा आपको सिर्फ लाइन देगा, आपको एक्स एक्सिस से खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ इस पॉइंट जहां पे कट करेगा उसके आगे का उसके आगे का क्या करना है, पॉजिटिव, और उसके पीछे का नेगेटिव एक्स एक्सिस अपना मन से मानना है। आप अगर ऐसे नहीं मान सकते तो सिंपल सा आप ऐसा मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो स्लोप डिफाइन किया गया, जो स्लोप मेरा होगा, स्लोप एम वो डिफाइन किया गया इज इक्वल टू टेन थीटा। सिंपल सा लॉजिक है, मैथमेटिकल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ये लगा देना मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म आपसे पूछा स्लोप क्या होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं एम इक्वल टू टेन थीटा। बाकी लॉजिकल हम आपको समझा दिए कि जो जमीन से जितना ज्यादा उठा हुआ है उसका स्लोप ज्यादा है, जो जमीन से कम उठा हुआ है वो स्लोप क्या होगा, कम है। बस उसी को मैथमेटिक्स में लिखना चाह रहे थे कि ये सबसे पहले इस लाइन का अगर हमसे स्लोप पूछा तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, प्लस वाला तरफ से, ऐसे नहीं उल्टा मेजर कर दिए तो देखिए उल्टा मेजर करिएगा तो ये एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये अलग होगा ये अलग होगा। तो हमेशा ये बड़ा वाला एंगल को बड़ा वाला नहीं, सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला को एंगल को अवॉइड करना है, ये वाला एंगल पकड़ना है, ये वाला एंगल लेना है। छोटा बड़ा मत समझिएगा यहाँ पर कि सर छोटा वाला लेना है, इससे भी आगे चल के आप गलत हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला जो होगा वो वाला एंगल जो हम लेंगे वो वाला एंगल को ही यहाँ पर स्लोप में कंसीडर करेंगे। जहां थीटा क्या होता है तो आप देख ले यहाँ पर, वेयर थीटा इज एंगल, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल मेड बाय लाइन विथ किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको थीटा भी समझ में आ गया होगा कि थीटा क्या है, स्लोप। हमेशा एम का वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो एक्स एक्सिस बनाएं, यहाँ से एंगल मेजर करें, उसका स्लोप का वैल्यू होगा टेन थीटा। डायरेक्ट डिफाइन है, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है, डायरेक्ट डिफाइन है। तो एम इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या बात समझ में आया। अब धीरे धीरे अभी जैसे स्टार्ट किए तो आप यहीं तक सोचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप सिर्फ बोर्ड पे देखते रहें। आप जब स्लोप आपका खत्म होगा तो अपने आप सारा के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, धीरे धीरे बातों को समझा रहे हैं, आप स्लोप को समझें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। ये लॉजिकल आंसर भी बता दिए और मैथमेटिकल रूप भी बता दिए। अभी हम इस पे बात करेंगे तो देखते हैं आगे, चले आगे। देखो स्लोप के बारे में क्या क्या कहानी और है, ध्यान से समझते हैं। जैसे हमने बोला एक लाइन है, यहाँ से हम इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपना मन से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, अपना मन से, पहले से डिसाइड होगा उससे नहीं, अपना मन से एक स्लोप बनाएं। बाद में आप मन में ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी स्टार्टिंग के लिए बोले ना, हमेशा हमेशा बेसिक से चले। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो खुद ब खुद आपका मन जो है, आपका माइंड जो है इतना डेवलप हो जाएगा स्लोप के बेसिस पे कि वो अपने आप सारा माइंड में ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हमने क्या कहा कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला एंगल हमको कंसीडर करना है। एम इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा, यही मेरे लिए स्लोप हो गया। एम क्यों लिखें, क्योंकि स्लोप का रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, एम हो गया। अच्छा अब क्या करना है,
तो यहां से आप ध्यान से देखें, अगर केस वन में कहें, केस वन, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर क्वाड्रेंट से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। ये वाला 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला कितना है 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये हमारा कितना डिग्री है 360 डिग्री है। अब बताएं टेन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला में तो ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा। तो अगर एंगल 0 से लेके कहाँ तक के होगा 90 डिग्री तक के, तो स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्लस यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक आया 90 से इसमें टेन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है। और हमको यहीं तक सीखना है, 0 से 180 तक के ही कहानी स्लोप में चलता है, 360 तक के जाने का जरूरत भी नहीं है। वो सब मिला जुला के फिर वापस एक ही हो जाता है, जब मिला जुला के एक ही हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस यहाँ पर 0 से लेके हमको कहाँ तक कहानी करना है स्लोप में 180 तक के। हम पहले ही बोले हैं ना कि पूरा फिजिक्स 0 से 360 तक के निपट जाता है। आपको 0 से 360 तक के ढंग से सारा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के साथ आना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा तो हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, पहला क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जितने भी एंगल लाइज करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक में, सारा का स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। वैसे ही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में कोई एंगल मिल गया तो वहां पर टेन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर का स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा, स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखें ध्यान से कि अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में लाइज कर रहा हो, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके कहाँ तक के 90 डिग्री के वैल्यू, जैसे 0 से 90 डिग्री के तक के, तो बताएं टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है, क्या पॉजिटिव वैल्यू आता है। भाई यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। आप अगर ध्यान से समझें कि अगर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से 90 डिग्री तक लाइज कर रहा है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दी, इक्वल पे हम अलग से बात करेंगे। तो हमेशा हमेशा याद रखें थीटा 0 से 90 हो, तो 0 से 90 का कहने का सेंस कि कोई भी लाइन जो होगा, कोई भी लाइन जो मेरा होगा, ध्यान से देखें, कोई भी लाइन जो होगा मेरा ऐसे होगा। देखें ये या तो इधर इधर इसी के बीच में लाइज करेगा। भाई कोई भी लाइन, जिस भी लाइन का हमको निकालना है, वो कोई भी लाइन जो होगा इसी के बीच के एंगल में होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो हमेशा याद रखें इस केस में टेन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक के, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव। तो ये टेन थीटा अगर पॉजिटिव है इट मींस क्या स्लोप भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी हमारा क्या आएगा पॉजिटिव होगा। यहाँ से ये बात ध्यान में रखना है ये वाला पोर्शन को, कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री तक का है तो टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, कि केस वन हो गया। अच्छा ऐसे सोचना है तो आप देख लीजिए कि लाइन कभी भी ऐसे रहे, ध्यान से देखें, लाइन अगर मान लिया जाए इसके बीच में कहीं भी रहे, अगर ऐसे लाइन रहे तो उसका स्लोप क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर लाइन कुछ इस तरीका से दिख रहा हो, देखिए फिर से हम बता रहे हैं ऐसे दिख रहा हो लाइन, कैसे सोचिए एक्स एक्सिस बनाएंगे तो यहाँ पर जो थीटा होगा क्या लेस देन 90 डिग्री होगा। भाई एक तो एंगल डायरेक्ट दे दे, वहां से आप पॉजिटिव बना सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरा आप कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं, दूसरा बताने के लिए एक लाइन बता देगा, बोलेगा कि बताओ इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको करना क्या है, आप एक्स एक्सिस बना ले और यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर से जो एंगल कंसीडर होगा वो दिख जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, ये वाला जाएगा 90 डिग्री, पर ये तो 90 डिग्री से कम है। तो अगर 90 डिग्री से जहां पर भी कम है, और यहाँ से लॉजिकल भी देख सकते हैं कि इस लाइन का अगर हमको स्लोप बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहां से देखेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है वो क्या 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री से कम है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि उसका स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही हमारा केस 2 है, केस 2, इसमें बहुत सारा केस है, उसको एक एक करके हम लोग करते हैं। अगर थीटा कहां से कहां तक 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक लाइज करे, 90 डिग्री से लेके कहां तक के 180 डिग्री तक के लाइज करे, तो क्या इसमें tan थीटा का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा।
इट मीन्स स्लोप का भी वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप जो होगा मेरा वो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है, ये हमारा केस 2 है, 90 से लेके कहाँ तक, 180 डिग्री तक है, 90 से लेके 180 डिग्री तक है, तो उसमें tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्वाड्रेंट में, इसीलिए तो बोल रहे हैं, देखिए कैसे कैसे यूज होते जाता है, ऐसी हवा में थोड़ी ना बात करते हैं, पीछे वाला बात आगे यूज होगा, ये वाला बात इसके आगे यूज होगा, और सारा बात फिर फिजिक्स में यूज होगा, क्योंकि स्लोप तो पढ़ना ही है, स्लोप तो आएगा ही आएगा फिजिक्स में, तो वो आपको आना चाहिए, तभी तो हम पूरा फिजिक्स समझ में आएगा। तो 0 से 90 से 180 डिग्री है, ये हो गया। अच्छा, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया कि भैया अगर मान लो थीटा 120 दिया तो स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये हम बता सकते हैं। मान लो हमारा इस तरीका से दे, लाइन के हिसाब से मान लिया जाए कि ये लाइन दे दिया, लाइन दे दिया, तो लाइन दे दिया तो आप ध्यान से समझें, हमको क्या काम करना है, एक्स एक्सिस बनाना है, हम बोले थे ना क्या बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है। फिर क्या करना है, यहां से इधर पॉजिटिव एक्स मान लो, और ये वाला एंगल देखो, अब देखो बड़ा वाला एंगल ही कंसीडर हो रहा है, पीछे वाला छोटा वाला एंगल था, इसीलिए हम बड़ा और छोटा में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, सीधा सीधी एक लॉजिक, हमेशा एक्स एक्सिस अपना मन से बना दे, इंटरसेक्शन के आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लें, वहां से एंगल कंसीडर करें, यहां से एंगल कंसीडर करें। अच्छा, हमेशा हमेशा कैसे करना है, क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में, इधर से, ऐसे नहीं उल्टा कंसीडर कर लिए, उल्टा नहीं, इधर से क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसे, इस तरीका से, ये वाला ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थीटा जब देखेंगे तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री वाला तो ये लाइन है, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है, लेकिन हमारा लाइन आगे चल गया, मतलब ये वाला लाइन आ गया, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो डायरेक्ट हम इस लाइन का स्लोप बोल सकते हैं कि ये स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक तो लॉजिकली भी, यहां से लॉजिकल किसी भी लाइन का ग्राफ है, जैसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये लाइन है, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस बनाना है, यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से एंगल कंसीडर करना है, क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा है, हाँ, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पर बताए थे कि अगर लाइन ऐसे है, एक्स एक्सिस बनाए, यहां से एंगल देखें, क्या ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, हाँ, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लाइन को भी देख के बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, डायरेक्ट बता सकते हैं। तो एक तो मैथमेटिकली हो गया कि एंगल दे दिया, आपसे स्लोप पूछ रहा है, तो m इक्वल टू tan थीटा से निकालें और वहां से पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरा, डायरेक्ट आपसे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पूछ रहा है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाइन, तो लाइन को देखकर भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस तरीका से सोचकर, जैसे यहाँ पर बताएं लॉजिकल आंसर कि आप देखें एक्स एक्सिस से देखें एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है या 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। अगर 90 डिग्री से बड़ा या छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा तो नेगेटिव, यहाँ पर आप नेगेटिव ले लें इस तरीका से, यहाँ पर आप देखें नेगेटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा केस 2 का खत्म हो गया। तो पहला नंबर डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। फॉर्मूला से m इक्वल टू tan थीटा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा कहां से मेजर करेंगे, तो एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमको कंसीडर करना है। चाहे तो थोड़ा सा और इस डेफिनेशन में हम थोड़ा सा और एक चीज लिख देते हैं, आप भी शामिल कर लीजिएगा, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में, याद रखना एंगल जो मेजर होगा किस में होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में हमको घुमाना है, ऐसा नहीं क्लॉकवाइज में घुमा दिए। तो सिंपल सा लॉजिक से हम लोग चलते हैं, चल एक केस और, बाकी केस छोटा छोटा है जो कि हम आपको बता रहे हैं। जैसे केस अगर हमारा 3 हुआ, मान लीजिए थीटा का वैल्यू मेरा 0 डिग्री है, और एक मेरा केस 4 है, केस 4 है, जो मान लीजिए थीटा का वैल्यू हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू जो मेरा है 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये दोनों बात पे, दोनों चीजों पर हम बात कर लेते हैं। चलिए, थीटा 0 का मतलब क्या होगा, सोच के देखिए, हमारा जो पहले था क्या था, ये लाइन था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाला एक्स एक्सिस था, ये एंगल हम ले रहे थे,
यही एंगल ले रहे थे ना, ये हमारा थीटा, ये दो लाइन लाइन था ये वाला, एक्स एक्सिस बना के ये एंगल ले रहे थे। ये थीटा जीरो कब होगा? आप ध्यान से देखें, जब ये वाला लाइन कम होते होते क्या इसी लाइन पर लाइज करने लगेगा, या फिर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी लाइन अगर लाइज करने लगे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो थीटा जीरो हो जाएगा। सोच के देखिए, अभी थीटा, अब मान लेते हैं कि कोई लाइन ऐसे दिया हो, जैसे ये प्लेन दिया हो, ऐसे बोला इस लाइन का स्लोप बताएं, तो अगर थीटा जो जीरो है कब होगा? ये लाइन है, तो हमको क्या काम है कि एक्स एक्सिस बनाना। अब एक्स एक्सिस जब हम बनाएंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाएंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो हमारा ये जो है, हमारा एक्स एक्सिस जो बनाएंगे, क्या यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दिख रहा है? भाई लाइन भी इसी पर है और एक्स एक्सिस हमको बनाना ही है, तो दोनों जीरो पर है। तो आप बताएं स्लोप जो होता है टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन जीरो, तो जीरो का वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो कभी भी आपको दिखाई दे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपसे पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगा, तो ऑब्वियस है स्लोप इसका क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। आप ध्यान से देखें, क्या यहाँ पर एंगल बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है? अगर एंगल नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट हम स्लोप क्या लिख सकते हैं? जीरो। डायरेक्ट हम स्लोप क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी हम आपको एंगल दो तरीका का बताएं कि एक पॉजिटिव कब आता है, एक नेगेटिव कब आता है। अब डायरेक्ट हम लाइन देख के भी स्लोप बोल सकते हैं जीरो, ऑब्वियस है, लॉजिकल भी सोच के देखें कि जब तक जमीन से उठा हुआ नहीं है तब तक तो स्लोप ही नहीं है, ढलान ही नहीं, तो स्लोप कहां से होगा? तो आप माइंड से वहां से भी कर सकते हैं कि स्लोप अगर धरती से या जमीन से या पृथ्वी से उठा हुआ नहीं है तब तक स्लोप आएगा ही नहीं। तो हमेशा अगर स्लोप जीरो का मतलब होता है कि एक लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल, या लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दे दिया हो तो डायरेक्ट आप वहां से बोल सकते हैं कि स्लोप का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। स्लोप का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। क्या बात समझ में आ गया? क्या क्लियर हुआ? केस फोर में क्या है, आप ध्यान से देखें, यहां पर कैसा कंडीशन बनेगा? थीटा 90, तो आप ध्यान से देखिए लाइन ऐसा बनेगा। अब बोलेगा इसका स्लोप बताओ, तो क्या ये एक्स एक्सिस बनाए, ये वाला मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। यहां से आप एंगल कंसीडर करके देखिए, क्या एंगल 90 डिग्री है? अब यहां से आप स्लोप निकालें, स्लोप क्या होता है? बोले स्लोप क्या होता है? बोलो। स्लोप होता है टेन थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री मतलब इनफाइनाइट, मतलब स्लोप सबसे ज्यादा कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और सबसे कम का होगा? जब जीरो होगा। सबसे कम कब होगा? जब जीरो होगा। ध्यान से समझें, सबसे कम कब होगा? जब जीरो होगा। सर नेगेटिव वाला वैल्यू, हम उसको भी अभी समझाएंगे, वो सबसे कम नहीं होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में थोड़ा सा अलग फंडा है, हम उस पर भी बात करेंगे आपके पास, आपको इसके बाद, तो उसके लिए टेंशन ना लें। सबसे कम स्लोप क्या होगा? जीरो। हम सबसे पहले इसीलिए लॉजिकल आंसर दिए थे, स्लोप का मतलब क्या? धरती से उठा हुआ, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वो मैथमेटिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है। पर रियलिटी स्लोप क्या होता है? ढलान होता है। ढलान ही नहीं है तो वो सबसे कम होगा। तो सबसे कम ढलान कब होगा? जब वो प्लेन होगा, मीन्स एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाइन दिया हो, उसी का स्लोप सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा स्लोप कब होगा? जब वो वर्टिकल होगा, क्योंकि इससे इधर गया तो देखिए जमीन से थोड़ा कम एंगल हो गया, इससे इधर गया तो जमीन से थोड़ा कम एंगल हो गया। भाई इसको सबसे ज्यादा टफ चढ़ने में, अब मान लेते हैं ऐसे पहाड़ है तो सबसे ज्यादा टफ इसी में चढ़ने में होगा। इससे इधर आए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा यहां से इधर गए तो भी थोड़ा आसान हो जाएगा, पर इसका स्लोप नेगेटिव है, फिर भी हमारा आसान हो जाएगा। इधर गए स्लोप पॉजिटिव है, फिर भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लेकिन सबसे टफ यहां होगा। तो सबसे ज्यादा जो स्लोप होगा वो जब वर्टिकल होगा, सबसे ज्यादा स्लोप। ये लॉजिकल आंसर आप सोचें, बाकी हम पॉजिटिव नेगेटिव वाला कहानी भी थोड़ा देर बाद समझाएंगे, पर यहां पर समझिए स्लोप का मतलब होता है ढलान, सबसे ज्यादा ढलानी है। इसके बाद इधर भी जाओ तो कम होगा, इधर भी जाओ तो कम होगा। तो इस तरीका से यहाँ डिफाइन किया गया है। तो इनफाइनाइट हो गया। तो कभी भी कोई वर्टिकल लाइन देख के बोले, आपको बोले इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इन्फिनिटी होगा, सीधा सीधी से स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, और ये सबसे ज्यादा होगा। जीरो कब होगा स्लोप? तो कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा।
उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। बस छोटा छोटा चीजों पर हमको ध्यान देना है। हमारा ये यही सब छोटा छोटा चीज जब आप बड़े क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर क्लिक करना चाहिए। यहाँ पर आपको देखने में भले ही थोड़ा सा आसान लग रहा हो, लेकिन ये बड़ा जब क्वेश्चन हम करते हैं, बड़ा धमाका जब हम करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर ये सब थोड़ा सा ब्रेक कर जाता है। वहां पर एट ए टाइम हमको याद नहीं होता है, ये पता होता है। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि इसको सोचते रहने का प्रयास करें, समझते रहने का प्रयास करें, आपको फिर अप्लाई करने आना चाहिए इसको फिजिक्स में। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए तो थोड़ा सा अभी हम प्रैक्टिस इस पे करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर तो देखें, ध्यान से देखें। अब आपको बताना है, बताएं इस लाइन का स्लोप क्या होगा। इस लाइन जो वर्टिकल लाइन है, तो आपको डायरेक्ट बताने आना चाहिए कि इसका स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटिव होगा। ये स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। चलिए और भी यहाँ पर ऐसे, ये लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका 0 होगा। इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर लेते जाए, थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाए। अच्छा बताओ, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो हमको करना क्या है, हमको एक्स एक्सिस बनाना है अपना मन से, या हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दें, एक्स एक्सिस बोल दें, या हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दें, आपका जो मर्जी है, जिससे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर बनाए। अब मान लेते हैं यहाँ से एंगल जो लिए वो क्या है, क्या 90 डिग्री से छोटा है? 90 डिग्री से छोटा मतलब स्लोप यहाँ पर क्या आएगा, क्या हमारा स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्लोप क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे आ जाए इस तरीका से, बताएं इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। इंटरसेक्शन के आगे वाला लाइन से ये एंगल कंसीडर करेंगे। क्या एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है? क्या एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है? तो इसका स्लोप जो होगा क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव होगा। इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको ये लाइन देखकर आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि लाइन देखकर आप बता सकते हैं किसका स्लोप 0 होगा, किसका स्लोप अनडिफाइन होगा, मींस इंफिनिटिव टाइप का होगा, किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका स्लोप नेगेटिव होगा। इस तरह का पूरा कहानी आपको ढंग से आना चाहिए, तभी जाके ये काम कर सकता है। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? जैसे कुछ और भी प्रैक्टिस करवाते हैं थोड़ा सा, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे कभी कभी आपको ऐसे लाइन दे देगा, यहाँ पर ये ऐसे है ये, अब आपको पूछ रहा है बताएं इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप क्या होगा, जल्दी से सोचे, जल्दी से सोचे, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। हाँ भाई, तो कई लोगों को लगता है सर ये क्वाड्रेंट है, अरे क्वाड्रेंट का नाम ही नहीं यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर तो स्लोप पॉजिटिव होगा। बिल्कुल गलत। आपको अपना मन से, हम बोले हैं ना कंफ्यूजन करने के लिए हम ये वाला बना दिए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आपको करना क्या है, जो भी लाइन दिखा वहां पर एक्स एक्सिस बना दो, जो भी लाइन दिखा आप एक्स एक्सिस बना दो। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है इसके इधर पॉजिटिव मान के ये एंगल देखो, क्या एंगल 90 डिग्री से बड़ा है? हाँ सर, तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना सा काम करना है, स्लोप यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। कब, जब यहाँ पर सिंपल सा कौन सा क्वाड्रेंट में लाइन दे रखा है, इससे क्या लेना देना, वो तो हम कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए। आपको सिंपल सा जो लाइन दिया है उसको काटते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, फिर राइट साइड वाला जो इंटरसेक्शन के राइट साइड में है उससे एंगल मेजर करना है। एंगल 90 डिग्री से क्या बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव, छोटा आ रहा है तो नेगेटिव। तो चलिए 3 क्वेश्चन आप खुद से करिए। ये वाला तीनों बताएं स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तीनों बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी से। हाँ भाई आया। जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पर देखें, एक्स एक्सिस बनाओ। अब ये वाला एंगल देखो, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा, सॉरी छोटा। ये वाला एंगल क्या है, देखे ध्यान से, ये एंगल जो है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस बनाए, यहाँ एंगल देखें, क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है? 90 डिग्री से बड़ा है मतलब इसका स्लोप क्या होगा,
नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस बनाए, एंगल देखें क्या लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इतना सा करना है। मतलब हम आपको एक तरीका से ऐसे भी रटवा सकते हैं कि मान लिया जाए इस तरह का लाइन हो, हमेशा बार बार अगर चाहे कि लेस देन ग्रेटर देन भी ना देखे, उस पर भी प्रैक्टिस हो गया है, तो डायरेक्ट अगर लाइन ऐसे है तो एम का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और लाइन ऐसे दिख रहा है तो एम का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं। अगर लाइन ऐसे हुआ, इस तरीका से आते हुए, आप माइंड में सेट कर लें, इस तरीका से आते हुए तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर इस तरीका से आते हुआ तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात खत्म हो गया। इतना सा लॉजिक आपको पकड़ में आना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव कहाँ होगा, स्लोप नेगेटिव कहाँ होगा, आपको काम बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो थीटा इक्वल टू 0 पर 0, थीटा 90 पर अनडिफाइंड, वर्टिकल लाइन दे दे मतलब अनडिफाइंड, स्लोप उसका कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब सबसे मैक्सिमम। 0 पर हो तो वो 0 स्लोप होगा क्योंकि कोई ढलान नहीं है। किस एंगल पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में आ रहा हो तो पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में आ रहा हो तो नेगेटिव। तो ये स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव है। बस इस तरीका से हमको डिफाइन करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब ये तो लॉजिकल आंसर हम दे पाए पॉजिटिव के नेगेटिव। बाकी हम थोड़ा सा वैल्यू पर भी प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीका से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्लोप जो होता है किसी भी सिचुएशन में एम इक्वल टू टेन थीटा, जहां थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा लाइन है, ये हमारा क्या है, लाइन है, जो कि ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो बताएं इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, लाइन का, ये लाइन का स्लोप बताना है, चाहो तो लैंग्वेज में लिख लो, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का स्लोप बताना। तो आप बताएं, सोचे स्लोप क्या होगा। भाई सिंपल सा फॉर्मूला दे दिए हैं इसमें, लेकिन थीटा पकड़ना पड़ेगा कि किससे किसके साथ थीटा, और ये भी करे और भी दे रहे हैं। ये लाइन है, ये एंगल है 30 डिग्री, इस लाइन का भी स्लोप बताना है। ये है 60 डिग्री, इस लाइन का भी स्लोप बताना है। ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको वहां से स्लोप बताना रहेगा, लाइन दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, पर एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है, हालांकि कई बच्चे इसको डायरेक्ट समझ जाते हैं तो आसानी से पकड़ लेते हैं। अब जैसे देखें, इसको हम स्टार्ट करते हैं, आई होप ये ट्राई कर लिए होंगे। तो देखते हैं ये वाला लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन का हम क्या बोले थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बना लें, वहां से एंगल मेजर करें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो थीटा होगा 60 डिग्री ही होगा। मतलब यहाँ से स्लोप आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब √3, यहाँ से m। अच्छा यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, प्लस में है, ऑब्वियस है इसका स्लोप पॉजिटिव ही होगा, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे भी दिख रहा था कि लाइन ऐसे है, 90 डिग्री से छोटा एंगल दे रखा है। भाई थीटा को आपको पकड़ना पड़ेगा ना, थीटा किससे बना रहा है, थीटा जो एंगल m इक्वल टू टेन थीटा है वो किससे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी टेन थीटा लिख सकते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग। हम लोग भले ही वैल्यू में लिख देते हैं, पर यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वो मैथमेटिक्स में है इंपॉर्टेंस। हम उस पर चर्चा करेंगे, चाहे आज करें चाहे अगले क्लास में करें, जब भी वहां पर समय आएगा हम उस पर 5 मिनट बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन में आप देखें, ये वाला पोर्शन में जरा बताएं, ये वाला पोर्शन में जरा बताएं क्या होगा, बोलो। ये वाला में क्या, हमारा लाइन ये वाला है, ये लाइन है हमारा, अगर ये लाइन है तो ये मेरे लिए ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब सोच के देखिए, ये वाला एक्स एक्सिस हम बनाने के लिए बोले थे, एक्स एक्सिस से ये वाला इंटरसेक्शन से इधर वाला एक्स एक्सिस से ये एंगल कंसीडर करने के लिए बोले थे।
अब कई बच्चे थीटा 30 डिग्री लिख दिए होंगे, तो गलत हो गया, क्योंकि एंगल हम कहां से बोले हैं, एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बोले हैं। तो बताओ ये 30 है और टोटल 90 है, तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री। अब आया समझ में, यही यही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एंगल जो लेना है, एंगल जो लेना है बेटा, वो कहां से लेना है, बोलो बोलो, कहां से लेना है, ये लेना है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री वाला पर लेना है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां से m इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा के जगह यहां पर आ जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। यहां से भी आंसर आया √3। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, ऑब्वियस है, एंगल 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यही एंगल ये tan थीटा में थीटा है, यही एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल रहेगा वो एंगल। अब कई बच्चे tan 30 लगा दिए होंगे, यहां पर आप गलत हो जाएंगे। हम इसीलिए इस क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए ये वाला बात बताइए, तो ये वाला का वैल्यू, ये वाला आपको थोड़ा सा अच्छे से लगेगा। आप कहीं पे भी एक्स एक्सिस बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से एंगल देख सकते हैं, वहां से आप वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल। तो ट्राई करें इसको जल्दी से, ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ये वाला भी समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे आपको फिजिक्स में बहुत सारा लाइन मिलने वाला है, इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि स्लोप का मतलब आपको समझ में आ जाए, दोनों लॉजिकल आंसर भी और मैथमेटिकल वैल्यू भी। मैथमेटिकल, लॉजिकल आपको ये बताने में आसानी होगा, ये मदद करेगा कि किसका स्लोप ज्यादा है या किसका स्लोप कम है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा लॉजिकल से। और मैथमेटिकली वैल्यू डायरेक्ट tan थीटा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा, सब सारे लोग बताएं, इसका, इस पे हम बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। चले देखे तो ये वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को क्या हम एक्स एक्सिस यहाँ बना सकते हैं, कहीं भी मन है हमको बनाने का, आपको मन है यहाँ पर ही बनाने का, यहाँ पर ही बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लाइन को काटते हुए एक्स एक्सिस बनाना है। अच्छा, जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां के आगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये टोटल कितना है, 90 डिग्री। हमको एंगल कौन सा चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल मेरा ओरिजिनल एंगल है जो फॉर्मूला में इस्तेमाल होना है। तो आप ध्यान से समझे, क्या कंफ्यूजन किया, हर बार ये बीच से दे रहा था तो आपको सटीक दिख रहा था, थोड़ा सा हम ऊपर देख लिए, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा पूछेगा तो ये तो आना ही है। तो आपको थोड़ा सा ऊपर जो दिया, तो ये एंगल को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाते हुए। अब बोलिए टोटल 90 है तो ये वाला 60 हो गया, अगर ये वाला 60 है तो बचा हुआ कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, बचा हुआ एंगल क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ। तो यहां पर याद रखें, यहां थीटा 30 डिग्री हो गया, तो स्लोप जो मेरा होगा वो tan 30 होगा। tan 30 मतलब 1/√3, और यहां पर जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव स्लोप होगा। यहां पर जो स्लोप आएगा वो कौन सा स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, अभी स्लोप तो बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको सारा समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सारा समझ में आने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऐसे है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, और यहां से आपको ये एंगल दिया है, आपको ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल ध्यान रखें, ये ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। ये लाइन है मेरा, ये लाइन है, ठीक है। ये वाला लाइन है मेरा, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, ये लाइन है। तो फाइंड स्लोप, एम निकालना है, एम क्या करना है, निकालना है। एक और क्वेश्चन इसी में देते हैं, ये हमारा है ऐसे, और ये वाला एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है कितना, 60 डिग्री। फिर से यहां से स्लोप निकालना है, ये लाइन है मेरा, और लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो जल्दी से इसको निकालें, जल्दी से इसका स्लोप निकाल कर बताएं क्या होगा।
सबसे पहला फिर से लॉजिकल आंसर कैसे करें, लॉजिक से सोचे। स्लोप क्या होता है? स्लोप सिंपल सा या स्ट्रेट लाइन है। हॉरिजॉन्टल हम लाइन बनाएंगे बात क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाओ। अब कई लोग बोल रहे हैं सर ये एक्स एक्सिस से दे रखा है सर, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कहाँ क्या था थीटा, पहले वो देखो, वापस जाओ भाई। यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कंसीडर करते हैं। अब सोच के देखो, ये टोटल एंगल 180 होता है भाई। यहां से ये वाला एंगल टोटल कितना होता है? 180, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये 60 है, तो ये कितना बचेगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री बचेगा। मतलब यहां पर जो थीटा होगा वो 120 होगा, ना कि 60 होगा। थीटा यहां पर 120 होगा। अब बताना है tan, यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहां से क्या हो जाएगा। यहां से देखिए tan 120 डिग्री निकलेगा, और tan 120 डिग्री का कल वैल्यू निकालने का तरीका बताए थे, 90 + 30। या फिर डायरेक्ट बोले थे 120 ना निकाल कर 60 निकाल लें, 120 ना निकाल कर 60 निकाल लें। लेकिन वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव सारा चीज से होगा। 90 है तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा? cot 30 में। अच्छा 90 + 30 है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा। ये हम ऑलरेडी सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत क्लास लगाए हैं इसमें, इतना ज्यादा टाइम देते नहीं थे, पर इसीलिए अलग अलग सेपरेट करके इसको समझाए हैं, आपको आना चाहिए। तो 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, cot 30। अब बताएं tan 30 1/√3, तो cot 30 √3। तो मेरा स्लोप इसका क्या हो गया? √3। और इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। ऑब्वियस है, दिख रहा है क्या? लाइन ऐसे दे रखा है, क्या ये 90 डिग्री से बड़ा वाला है? तो स्लोप तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा ही आएगा। चलिए ये वाला बताइए। अभी हम इसका मतलब भी समझाएंगे, कोई चीज नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। बोले ना, हम लोग धीरे धीरे चढ़ते हैं चीजों पर, धीरे 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 धीरे। जब हमारा स्लोप खत्म होने वाला होगा, आपको लगेगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसलिए बेफिक्र होकर टेंशन फ्री रहें। लाइन ये मेरा है, ये 60 डिग्री है। अब बताएं यहां पर हम क्या करेंगे? एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। यहां पर देखें, यहां पर एक्स एक्सिस बना लें। हाँ, यहां पर क्या बना लेते हैं? एक्स एक्सिस, ये वाला। हमारा एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल चाहिए? यहाँ की इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज चाहिए एंगल। याद रखना, पीछे मत आ जाना भाई। सिंपल सा एक्स एक्सिस बना, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ये वाला लाइन के साथ यहां पे कर रहा है। अब इधर जो आएगा पॉजिटिव, अब इससे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा मत आ जाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो सोचो, यहां से यहां कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये कितना है? 60। तो टोटल कितना हो गया? 150 डिग्री। सर क्या कर रहे हो? हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। अरे नहीं, यही तो दूर कर रहे हैं। क्योंकि छोटा वाला बता के चल जाए, बाद में आपको इस तरह का मिल जाए, तो आपको पूरा तरीके से हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर हम सीख रहे हैं अलग तरीका से। तो सोच के देखो, यहां से लेके ये यहाँ तक, ये वाला एंगल का 90 डिग्री है। और आगे वाला कितना है? आगे 60 डिग्री है। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। यही चीज तो हम बार बार बताना चाह रहे हैं कि थीटा जितना देखने में आसान लगता है, उतना लेने में आसान नहीं है, कि उसको किस तरीका से कंसीडर कर ले। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, इसीलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं जितना भी वैरायटी बनता है। तो हमेशा बोल रहे हैं, हम शुरू से बता रहे हैं कि एक हम पॉइंट को पकड़ लिए, लाइन है, एक्स एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस कहीं पर भी बना दो, तुम्हारा मर्जी है, यहां पर भी बना सकते हो, यहां पर भी बना सकते हो। यहां पर हम क्यों बनाए? क्योंकि यहां पर एंगल दिया हुआ है, तो सारा सटीक निकलेगा आंसर, इसीलिए। अब यहाँ पे tan 50 150 करो। अब ये तुम्हारा काम है 150 का वैल्यू निकालना, ये हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। 90 + 60 कर दें, या फिर आप 150 निकालने की जगह tan 30 निकालें। 180 में से घटा के हम ये ट्रिक बताए थे। अच्छा 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि tan 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? -1/√3 आंसर। हालांकि हम ये वाला का थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस आप नहीं भी किए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप 90 + 60 से करें।
लेकिन दोनों को सीखे, हम दोनों को बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगर प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट 150 ने निकाल के 1030, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 10 नेगेटिव होगा। ये सब जैसे आपको पहले का प्रैक्टिस अगर होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं। इस पर भी प्रैक्टिस अच्छा हो गया तो यहाँ ये वाला पोर्शन भी लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट मन में सोच सकते हैं कि 150 मतलब 30, 1030 1/√3 सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव, तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से सोच सकते हैं। तो इसलिए तो पहले हम बेसिक से, आपको लगेगा कि बड़ा बता रहे हैं सर ये इससे ज्यादा आसानी है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तब जाके आपको उसका वैल्यू पता चलता है कि डायरेक्ट सॉल्व हो सकता था, क्योंकि माइंड में इसका कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप का, अभी सिंगल लाइन का स्लोप पे हम बात कर रहे हैं और उसी पे अभी हम बात करेंगे। तो सीधे चलते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो स्लोप हो रहा है, ध्यान से देखें, कभी कभी यहाँ पर जितना भी वैरायटी कराएं ये लाइन का, देखें ये लाइन जितना भी लाइंस है ये एंगल डायरेक्ट दे रखा है। कभी कभी क्या होता है कि एंगल डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है, आपको ट्रायंगल का कहानी खेलना कहानी सिखा चुके हैं। तो स्लोप दूसरा वैरायटी में भी आता है। पहला देखिए क्या सीखे, कोई भी लाइन दे आपको स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरा उसका वैल्यू निकालने आना चाहिए अगर एंगल दिया हो। एंगल हमेशा कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग जगहों से देता है, लेकिन हमको एंगल देखना पड़ेगा कि कहां पर से हम कंसीडर किए थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए थे, और वही एंगल ओरिजिनल एंगल होगा और उसी का हम tan थीटा जो निकालेंगे वही मेरे लिए क्या होगा, स्लोप होगा। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। चलिए अब थोड़ा सा अलग तरीका से स्लोप निकालने के लिए बताते हैं, ध्यान से समझे। जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी हमारा होता क्या है, कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास ऐसे लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ऐसे लाइन है। ये लाइन को बोल दिया कि ये जो पास कर रहा है 4,3 से पास कर रहा है, 4,3 से पास कर रहा है। ये लाइन एक पॉइंट है ए ऐसे, और दूसरा जो पॉइंट है वो कहां से पास हो रहा है, 0,0 से, 0,0 से। अब ये बताने के लिए बोल रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। ये भी हमारा फिजिक्स में मिलेगा और ढंग से मिलेगा। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन यहां पर लिख लो, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, ऐसे ध्यान से। अब यहां पर ऐसे बोल दिया, अभी तो एंगल डायरेक्ट दे रखा था, लेकिन हम जानते हैं कि एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। थीटा क्या होता है ये हम जानते हैं, थीटा क्या होता है ये हम जानते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये क्वेश्चन रहने दो, हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पर एक तो हो गया, ये 4,3 है। पहले इसका मतलब बताओ, 4,3 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि x के तरफ कितना चला, 4, और y के तरफ कितना, 3। बात इतना सा है। ये पॉइंट का मतलब, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बताएंगे अभी आगे जब पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोजीशन सिस्टम, ये सब बताएंगे आपको बेसिक मैथ में ही, तो वहां पर ये सब पर हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको इतना जानकारी तो 10th क्लास में होगा ही कि अगर 4,3 दिया हुआ है मतलब पहला होता है x और दूसरा होता है y। इसका मतलब होता है कि x के तरफ कितना चला 4, y की तरफ कितना चला, y की तरफ कितना चला, y की तरफ कितना चला 3। तो यहां से अच्छा, ये लाइन जो है, ये लाइन का एक्स एक्सिस ये बना सकते हैं, और इस एक्स एक्सिस के ये जो इंटरसेक्शन है इसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल जो होगा वही तो मेरे tan थीटा होगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा होगा कि हाँ सर कुछ ऐसा सोच के ऐसे किया जा सकता है। आपको ध्यान से देखें, क्या ये वाला जो है हमारा, ये वाला इस ये लाइन है मेरा, ये वाला लाइन है। अब हमको बनाना है कि इसका स्लोप क्या है, तो हमारा प्रोसेस पहले से क्या है, क्या हमारा प्रोसेस पहले से कि एक्स एक्सिस बनाओ, उससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखो, और उससे फिर एंगल देखो ये वाला, और इसी का tan थीटा ही हमारा क्या कहलाता है, इसका tan थीटा ही क्या कहलाता है, इसका tan थीटा हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो भाई देख लो, क्या tan थीटा क्या ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 4। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो यहाँ पर 3/4, तो 3/4 कब होता है बताएं,
3/4 कब होता है टेन थीटा यही तो स्लोप है, एंगल निकालने का जरूरत ही नहीं भाई, यही तो स्लोप है, हमको स्लोप ही तो पूछा है। तो टेन थीटा हमसे पूछ रहा था, तो स्लोप का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/4। तो कभी कभी डायरेक्ट एंगल नहीं दिया है, पर हमको सोचने आना चाहिए कि भाई एंगल नहीं दिया है तो कुछ तो देगा, तो कुछ में ये पॉइंट दे देगा, बोलेगा लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए and passing through the origin, then find the slope of the line, then find the slope of the line। ऐसे बहुत सारा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, और खास करके फिजिक्स में थोड़ा सा जाएंगे तो आपका जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको स्लोप जब भी निकालना होगा तो इस तरीका से आपको निकालना होगा, ऐसा फिगर मिलेगा आपको, काइनेमेटिक से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको स्लोप इस लाइन का निकालने आना चाहिए। एक तो आपको डायरेक्ट एंगल देके स्लोप पूछेगा, दूसरा आपको पॉइंट देके पूछेगा, पॉइंट का डिस्कशन करके पूछेगा कि कौन से पॉइंट पे कौन सा स्लोप कैसे निकालते हैं। तो इसका ये चीज तरीका, ये मेथड है। जैसे इसका एक और मेथड है, आप चाहे तो निकाल लेते हैं, बता देते हैं, इसको आगे हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से कैसे समझे। कभी भी दो लाइन, कभी भी कोई लाइन दे, ऐसे ये लाइन दे और बोल रहा है दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक मान लेते हैं ए और एक मान लेते हैं बी, एक मान लेते हैं ए और बी, मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट आप रिप्रेजेंट करते होंगे पॉइंट को, ग्राफ पूरा बनाए होंगे तो x में y में ऐसे रिप्रेजेंट किए होंगे। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, x2 x1 y1 x2 y2 का, तो उसके डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे कि किस तरीका से होता है। तो ये x1 है और ये क्या है y1, ये x2 है और ये क्या है y2। कभी भी दो पॉइंट देके आपको इस लाइन का स्लोप पूछे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और यही मेरे लिए क्या होता है टेन थीटा, ये मेरे लिए क्या होता है टेन थीटा। आप ध्यान से देखिए, आप 10th में भी पढ़े होंगे, यही मेरे लिए टेन थीटा स्लोप होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं। तो कभी भी अगर दो लाइन दे, एक लाइन से दो पॉइंट दे दे तो हमको स्लोप निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, चाहे तो नोट करके लिख ले, यहाँ पर नोट करके लिख ले कि अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी, देन फाइंड स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला ये होगा, कभी भी कोई लाइन दो पॉइंट से पास होते हुए मिल गया तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का रेशियो। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसा दिखा होगा कि m इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा y, y2 माइनस y1 को डेल्टा y बोलते हैं, x2 माइनस x1 को डेल्टा x बोलते हैं। तो यहाँ यही होगा टेन थीटा स्लोप। बाद में ये आपको कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो यही काम आएगा, ये बहुत अच्छे से काम आता है, आपको ध्यान से रखना है, आपको बहुत काम आने वाला है। 10th में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दिया होगा, तो ये पोर्शन आपको आना चाहिए। जैसे हम पीछे वाला पे जाते हैं, क्या हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ए है, क्या हमारे पास दो पॉइंट है, क्या इसको x1 y1 मान लें और क्या इसको x2 y2 मान लें। अब मेथड 2 है, आप डायरेक्ट यहां से ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, टेन थीटा बोल लें या m बोल लें। क्या फॉर्मूला बताएं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बताएं y2 कितना है 3 है और y1 कितना है 0 है, तो x2 कितना है 4 है, माइनस 0, तो क्या सॉल्व हो गया 3/4। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा या m बराबर कितना आ गया 3/4। यहाँ से हम ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। तो दो पॉइंट दिए, एक तो डायरेक्ट एंगल दिया रहेगा तो भी स्लोप निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास पॉइंट फॉर्म में दिया रहेगा तो भी हम एंगल निकाल सकते हैं, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो लाइन बस दिया रह सकता है, हर बार एंगल थोड़ी ना दिया रहेगा, कहीं पे पॉइंट भी दे दे, कहीं पे इस तरीका से कुछ भी दे दे, तो हमको स्लोप निकालने आना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो भाई स्ट्रेट लाइन में अभी स्लोप और भी बचा हुआ है, बहुत सारा अभी स्लोप के बारे में जानना है। आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करें, कल आपको और भी थोड़ा इससे ऊंचा लेवल तक लेकर जाएंगे।
थोड़ा सा और भी वैरायटी लाएंगे, जैसे ये सिंगल लाइन पे कर रहे हैं, डबल लाइन करेंगे, कल कर्वेचर पे भी करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। अगर स्लोप, अगर फिजिक्स से आपको प्यार है, फिजिक्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जिस बंदे का स्लोप आता है, वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है उसको बनाने में बहुत मजा आता है। तो ग्राफ के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में आपको स्लोप का जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हों, जितने भी नए छात्र हों, उनके लिए ये बता दें कि ये डेली वीडियो आता है, डेली वीडियो आपके पास जाएगा, और ये पूरा का पूरा फ्री रहेगा। ये यूट्यूब पर ही पूरा फ्री वीडियो जाने वाला है, टोटल 11th क्लास का। अभी 11th का ही हुआ है, 12th का अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, करेंगे पर अभी तक किए नहीं हैं। हाँ, तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये बेनिफिट मिल रहा है हमको, और भी लोगों को मिल सकता है बेनिफिट, तो प्लीज उन लोग के पास शेयर करें और उन लोग को भी बेनिफिट मिलने दें, ताकि उनका भी इस लेवल तक का ज्ञान मिल सके। ओके, आज के लिए बस इतना।